क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भाव कहां से आते हैं? क्या वे आत्मा से उत्पन्न होते हैं या मन से? उन पर काबू पाने की वह चाबी जिसे हमारे संतों और महान आत्माओं ने पहले ही बताया था, समय के साथ कहीं खो सी गई है। भाव कहां से आते हैं यह समझना जरूरी है। मानव जीवन में मुख्यतः ये भाव प्रकट होते हैं: क्रोध, भय, घृणा, आनंद, उदासी और आश्चर्य। ये भाव कभी हमारे नियंत्रण में होते हैं और कभी हम पर हावी हो जाते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंसान शुरुआत से ही एक सामाजिक प्राणी रहा है। इसीलिए वह अपने जैसे लोगों के साथ रहना पसंद करता है और उनके साथ रहने पर ही उसे सबसे अधिक आराम और संतोष मिलता है। भाव न आत्मा के हैं न तुम्हारे अपने। क्या कभी आपने सोचा है कि ये भाव आखिर आते कहां से हैं? अगर ध्यान से देखो तो पाओगे ये भीतर स्थायी रूप से मौजूद नहीं रहते, बल्कि अचानक प्रकट होते हैं और उनका जन्म हमारे विचारों से होता है। उदाहरण के लिए, इंसान क्रोध क्यों करता है? क्योंकि वह सोच लेता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या सामने वाले ने कोई अप्रिय प्रतिक्रिया दी है। उसी विचार का प्रभाव मन पर पड़ता है और उसी से क्रोध जन्म लेता है। यानी भाव हमारे भीतर बाहरी परिस्थिति और भीतर के विचारों की टकराहट से उठते हैं। वे आत्मा की शुद्ध अवस्था नहीं हैं, बल्कि मन के प्रतिबिंब हैं। मेरा कहना यह है कि भाव कभी तुम्हारे अपने नहीं होते, वे तो केवल किसी क्रिया की प्रतिक्रिया मात्र। इंसान डरता क्यों है? डर के मूल 3 कारण होते हैं: संसारिक हानि, कुछ खो जाने का भय, दर्द, शारीरिक या मानसिक पीड़ा का भय, मृत्यु, जीवन समाप्त होने का भय। उदाहरण के लिए, यदि किसी इंसान की लड़ाई हो जाए तो उसके मन में तुरंत विचार आता है, कहीं मुझे चोट न लगे, कहीं दर्द न हो, कहीं मेरी मृत्यु न हो। यानी हर डर की जड़ में यही 3 कारण छिपे रहते हैं। असल में डर का जन्म इंद्रियों और मन से होता है। आंखें जो दृश्य देखती हैं वे संकेत मस्तिष्क को भेजती हैं और मस्तिष्क तुरंत बचाव की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इस क्षण आत्मा नहीं डरती, वह तो केवल साक्षी रहती है। डर केवल मन और शरीर की प्रतिक्रिया है। घृणा एक ऐसा भाव है जिसके अनेक कारण हो सकते हैं और यह व्यक्ति से व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। लेकिन आत्मा कभी किसी से घृणा नहीं करती। आत्मा तो शुद्ध, निष्पाप और साक्षी है। असल में घृणा का सबसे बड़ा कारण है मन ही है जो परिस्थितियों और विचारों के आधार पर घृणा को जन्म देता है। मन जानता है कि यदि वह यह भाव उत्पन्न कर देगा तो इंसान उससे प्रभावित होकर दूरी, अलगाव या असंतोष अनुभव करेगा। इसलिए घृणा आत्मा का स्वभाव नहीं है, बल्कि केवल मन की प्रतिक्रिया है। आनंद सबसे ऊंचा भाव है। आत्मा तो सदैव परमानंद की अवस्था में रहती है, लेकिन मन को भी आनंद चाहिए और हमने आनंद का नियंत्रण मन को सौंप दिया है। जब मन खुश होता है तो मस्तिष्क डोपामिन जैसे रसायन छोड़ता है, जिससे क्षणिक सुख मिलता है। पर यदि मन को उसकी अपेक्षा के अनुसार आनंद न मिले तो वही हमें दुख देने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखो, हमें मन से लड़ना नहीं है, हमें तो बस संतोष में रहना है और यह स्वीकार करना है, हाँ मैं खुश हूं। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे हमेशा आनंद की अवस्था में रहा जा सकता है। उदासी एक ऐसा भाव है जो आनंद के विपरीत है और आजकल इंसान अधिकतर उसी के अधीन होता जा रहा है। वह है उदासी। क्योंकि जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता, मन प्रायः उदास बना रहता है। आत्मा तो सदैव परमानंद में है, उसे तो यह भी ज्ञात नहीं कि दुहक होता क्या है। लेकिन मन हमें बार बार दुहक में धकेलता है। जब मन की इच्छा पूरी नहीं होती या हमें कुछ नहीं मिलता तो वह हमें अपूर्णता के चक्र में फंसा देता है। धीरे धीरे यह दुहक एक तरह का नशा बन जाता है। और यदि कोई मुझसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा नशा क्या है, तो मेरा उत्तर होगा दुहक ही सबसे बड़ा नशा है। क्योंकि आजकल इंसान को दुख में ही आनंद मिलने लगा है। आश्चर्य का भाव 2 प्रकार का होता है। आनंददायक आश्चर्य, जब कोई हमारी अपेक्षा से बढ़कर उपहार या अच्छा कार्य करता है तो हमें हर्ष और सुख का अनुभव होता है। दुखदायक आश्चर्य, जब अचानक कोई अप्रिय घटना घटती है, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, तो यह मन को पीड़ा देता है।
यानी आश्चर्य भी केवल क्रिया की प्रतिक्रिया है। इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सदा शांत और परमानंदमय है। आश्चर्य केवल मन की अवस्था पर आधारित होता है। हमने अभी तक 6 भावों को देखा: क्रोध, भय, घृणा, आनंद, उदासी और आश्चर्य। इन सब में आत्मा कभी शामिल नहीं होती। ये सब केवल मन का खेल हैं, जिनमें हम फंस जाते हैं। आत्मा का तो केवल एक ही भाव है, परमानंद। प्राचीन ऋषि मुनि इसलिए जंगल चले जाते थे क्योंकि एकांत में रहने से भाव बहुत कम उत्पन्न होते थे। लेकिन आज हम सब समाज और परिवार के बीच रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं यह नहीं कह रहा कि आप मन को पूरी तरह काबू कर लो, बल्कि इतना समझो कि जब भी कोई भाव उठे, जैसे क्रोध, तो रुक जाओ और खुद से पूछो, यह क्रोध क्यों आया? यह विचार किससे जुड़ा है? बीते हुए समय से या सामने वाले की प्रतिक्रिया से? क्या सचमुच इस क्रोध की आवश्यकता है? हर भाव का हरण करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका स्रोत पहचानना और उसे स्वीकार करना। यह समझो, कोई बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति मेरे भावों को नियंत्रित नहीं कर सकती। यह मन और शरीर मेरा है और मेरे भावों का स्वामी भी मैं ही हूं। सबसे उत्तम मार्ग है थोड़ा एकांत लो, अपने भावों पर विचार करो। सोते समय सोचो कि दिन में कौन सा पल था जब कोई भाव सबसे प्रबल हुआ। ध्यान करो और अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करो। आज के लिए इतना ही। आप सोच रहे होंगे कि मैंने काम वासना के बारे में क्यों नहीं कहा, तो याद रखिए, वासना कोई भाव नहीं है। उस पर हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको यह विचार मूल्यवान लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें।